नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा महाभारत के पन्नों में मिलती है। हम बात कर रहे हैं लाक्षागृह की। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में कुछ ऐसी इमारतों के अवशेष मिले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो महाभारत के लाक्षागृह से जुड़े हैं। पुरातत्व विभाग इस जगह खुदाई करके उनकी जांच कर रहा है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। न्यूज नेशन की टीम भी बागपत में उसी जगह पर पहुंची और लाक्षागृह के रहस्य को समझने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मान्यता है कि बागपत के बरनावा इलाके में इसी जगह लाक्षागृह बनवाया गया। अब यहाँ ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई शुरू कर दी है ताकि महाभारत कालीन लाक्षागृह की पौराणिक कथा की वास्तविकता का पता चल सके। न्यूज नेशन की टीम भी बागपत में उस जगह पहुंची जहां लाक्षागृह के अवशेष बिखरे पड़े हैं। मामा शकुनी और भांजे दुर्योधन ने पांडवों को मारने की हर चाल चली, लेकिन कौरवों की हर शह पर पांडवों की मात भारी पड़ी। 5000 साल पुराने शहमात के इस खेल का सबूत बागपत जिले में मौजूद है, जिसे लाक्षागृह कहते हैं। न्यूज नेशन पहुंचा है लाक्षागृह में। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण हस्तिनापुर के नजदीक वर्णावत में करवाया था और फिलहाल इस जगह का नाम है वर्नावा। नामों की ये समानता भी इशारा करती है कि इस धरती का महाभारत से रिश्ता है। न्यूज नेशन लाक्षागृह की पड़ताल कर रहा है। पुरातत्व विभाग ने भी इसकी खुदाई शुरू कर दी है। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हुआ करती थीं, लेकिन अब इन झाड़ियों को काट दिया गया है और यहाँ पर खुदाई शुरू की जाएगी दूसरे चरण में। पहले चरण की खुदाई दूसरे हिस्से में हो रही है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे सफाई आपको दिखाई देगी, क्योंकि लाक्षागृह को लेकर लोगों में उत्सुकता है कि आखिर कैसे पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र मामा शकुनी और भांजे दुर्योधन ने रचा था। दुर्योधन और शकुनी की साजिश से तैयार लाक्षागृह जल गया, लेकिन पांचों पांडव और उनकी मां कुंती सकुशल बच गए। मान्यता है कि एक सुरंग के रास्ते वो लाक्षागृह से निकले थे। हस्तिनापुर से चले थे पांचों पांडव, और जब यहाँ पर वो पहुँचे तो उनको खबर पहले ही लग चुकी थी कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा चुका है। विदुर ने ये खबर उनको दी। उसके बाद एक सुरंग बनाई गई और सुरंग के माध्यम से पांडव हिंडन नदी के पास आए और वहाँ पर विदुर की नौका थी। उन्होंने हिंडन नदी को पार किया। अब आपको लेके चलेंगे उस सुरंग के पास जो सुरंग खोदी गई थी आज से 5000 साल पहले। आखिर क्या है विदुर की उस सुरंग का रहस्य? आखिर कैसी है वो सुरंग जिसने पांडवों की जीवन की रक्षा की? ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम सुरंग के अंदर पहुंची। यही वो सुरंग जिस सुरंग से पांडवों ने अपनी जान बचाई थी, कुंती ने अपनी जान बचाई थी। और ये सुरंग देखिए, आप चलते चले जाइए और सुरंग जो है काफ़ी लंबी और बहुत सक्रिय है, बहुत चौड़ी नहीं है और 200 मीटर के आसपास ही सुरंग बताई जा रही है। और यहाँ पर ये देखिए, सुरंग अब बंद हो चुकी है, आगे रास्ता नहीं है। और ये सुरंग खास तौर पे देखिए, ऊपर मिट्टी है और पत्थर, छोटे छोटे पत्थर हैं, ताकि ये सुरंग मजबूती के साथ बन जाए। अब या अगर आगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश दिखाएं तो ये सुरंग यहाँ पर बंद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सुरंग आगे नहीं जा रही है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि लाक्षागृह का अर्थ क्या होता है। दरअसल लाक्षा का मतलब होता है लाख, वही लाख जिससे चूड़ियाँ बनती हैं। लाख में आग आसानी से पकड़ लेती है। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा था कि लाख का एक महल बनवाया जाए और उसमें धोखे से पांडवों को ठहराया जाए और फिर उस महल में आग लगवा दी जाए ताकि लाक्षागृह के साथ पांडव भी जलकर भस्म हो जाए। लेकिन पांडवों को वक्त रहते इस षड्यंत्र का पता चल गया और वो इस सुरंग के जरिए सुरक्षित निकल गए। लाक्षागृह का ये वो सुरंग जिसकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ, क्योंकि जब दुर्योधन और शकुनी ने षड्यंत्र रचा कि पांडवों के वंश को खत्म करना है, पांचों पांडवों को मारना है, और उसके बाद जो है नया मोड़ महाभारत में आता है कि युद्ध ही एक विकल्प है। 5 गांव पांडवों ने मांगे थे, जिसमें से दुर्योधन ने ये कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो इसी सुरंग से बचकर बाहर निकले थे और
ये पूरी नीति विदुर की थी और तभी से मशहूर हुई विदुर की नीति, और इसी वजह से पांडवों की जान बची। और न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है वो सुरंग जिसकी पुरातत्व विभाग जांच कर रहा है कि ये सुरंग किस प्रकार बना, कैसे बना। एएसआई अब इस पूरे इलाके की खुदाई कर रही है। खुदाई पूरी होने के बाद लाक्षागृह के कुछ ठोस प्रमाण सामने आ सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को पूरा भरोसा है कि लाक्षागृह तो यही था। ये वही जगह है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये लाक्षागृह है। परंतु इतना समय हो गया, ये कई तरह के माहौलों से गुजरा है। लाक्षागृह की कथा युगों युगों से असत्य पर सत्य की विजय का संदेश देती है। बुराई चाहे जितनी भी साजिश कर ले, चाहे जैसा भी लाक्षागृह बनवा ले, लेकिन वो अच्छाई और सच्चाई को जला नहीं सकती। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, बागपत। महाभारत की कथा के मुताबिक लाक्षागृह का निर्माण दुर्योधन ने करवाया था। दुर्योधन इस षड्यंत्र के जरिए पांडवों का नाश करना चाहता था, लेकिन विदुर की सूझबूझ से उसकी यह साजिश नाकाम हो गई। जो हड़प्पा संस्कृति से पहले की मिल रही निशानियों में कैद है, वर्णावृत या बरनावा में धरती से बाहर आ रहे सबूतों में दर्ज है। इसी टीले के नीचे सुरंग बनाई गई थी, ऐसा कथाओं में कहा जाता है। ये जो माइथोलॉजी है, इसमें इन चीजों का वर्णन है। रोचन ने आज रात्रि हमें भोज का निमंत्रण दिया है, इसका तात्पर्य समझते हो? दावा किया जाता है कि बरनावा में मिली सुरंग वही सुरंग है जिसने हस्तिनापुर के धर्मयुद्ध को नया मोड़ दिया। यही है महाभारत काल का ये अवशेष है। यहाँ महाभारत काल का सब कुछ इतिहास मिलता है। ये सब के देखने से ही क्लियर हो जाएगा। शीघ्रता करो, ये लाक्षागृह है, क्षण भर में भस्म हो जाएगा। कथा कहती है कि विदुर के भेजे एक भरोसेमंद मजदूर ने दुर्योधन की सारी साजिश पर पानी फेर दिया। उसने रातों रात महल से बाहर निकलने के लिए सुरंग खोद डाली और दिन रात चौकन्ना रहने के बावजूद पुरोचन को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो आखिर हकीकत क्या है? जिस जगह पर लाक्षागृह बनाने का जिक्र मिलता है, कथा कहती है कि जिस जगह पर पांडव सुरंग से बाहर निकले उसका नाम था चंद्रायण, और ताजा दावे में जिस जगह पर सुरंग का दूसरा सिरा मिलता है उस जगह का नाम है चंदायन। कथा कहती है कि जिस नदी के किनारे सुरंग निकलती है वो नदी है गंगा, जबकि आज की थ्योरी के हिसाब से जिस जगह पर सुरंग खुलती है वो नदी है हिंडन और कृष्णा नदी का संगम। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर वाकई ये महाभारत काल की ही धरती है? ये एक बोनस पॉइंट है, ये एक बोनस है कि इसका संबंध महाभारत के वारणावत से है, क्योंकि हस्तिनापुर की खुदाई के बाद वहाँ के एक्सकेटर के दिमाग उन्होंने बहुत सारी जगहों का स्टडी करने के बाद ये कहा कि पेंटेड ग्रेवियर पीरियड उस पीरियड से जुड़ता है जिस पीरियड में महाभारत की स्टोरी हुई, ये मानी जाती है। सवाल उठता है कि हजारों साल तक मिट्टी की एक सुरंग के अवशेष सलामत भी रह सकते हैं क्या? सवाल उठता है कि हजारों साल तक किसी महल का ढांचा खड़ा भी रह सकता है क्या? अगर जनश्रुतियों और कहानियों में चले आ रहे इतिहास पर दावा करें तो द्वापर युग में इस धरती पर कभी एक आलीशान महल खड़ा होगा। वो महल लाख का बना होगा, जिसमें हल्की सी भी चिंगारी से आग भड़क गई होगी और देखते ही देखते पूरा महल खाक हो गया होगा। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी खत्म करने के लिए ये खेल रचा गया होगा, वो पांडव अपनी मां कुंती के साथ एक सुरंग में दाखिल हो गए होंगे, एक जलती साजिश से सही सलामत बाहर निकल गए होंगे, कौरवों की नीयत को जग जाहिर कर गए होंगे, हस्तिनापुर की काली दुनिया को उजागर कर गए होंगे। बागपत की धरती महाभारत के उस महायुद्ध की गवाह रही है जिसकी गाथा सदियों से कहीं और सुनी जा रही है। बागपत के बरनावा इलाके में वो सुरंग मौजूद है जिसमें हस्तिनापुर की सत्ता के संघर्ष की कथा समाई है। ये धरती सदियों नहीं युगों पुरानी एक घटना की अहम गवाह है। इस धरती ने महाभारत को घटते देखा है, जो आज महाभारत पर्यटन सर्किट योजना में चिन्हित है।
मेरठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पांडवों और कौरवों का हस्तिनापुर राज्य रहा होगा।